नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम अलंकार और अलंकार का एक वीडियो हमारा हो चुका है और कहें दो वीडियो हमारे हो चुके हैं। एक शब्द अलंकार में हो गया था, एक हमारा अर्थ अलंकार में हो गया था, जिसमें उपमा था और रूपक था और उत्प्रेक्षा था। उपमा में पढ़ा हमने, लिख लेते हैं। अलंकार। तो उपमा में क्या पढ़ा था हमने? उपमा में पढ़ा था कि उपमेय की उपमान से समानता, उसके रूप के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर समानता दिखाना था। वो था उपमेय उपमा में। रूपक में क्या था? उपमेय को आरोपित करना था। इसमें हमें दिखाना है कि जो मुख है या वो ऐसा नहीं है, वो खुद ऐसा ही है, मतलब उसकी समानता दिखा रही, वो खुद को दिखा रहा है। इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा में कहा हम उसको मान रहे हैं। क्या है? हम उसको मान रहे हैं कि वो ऐसा है। यहां जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। अगर उसमें सा लग जाता है तो उसे कहते हैं हम उपमा अलंकार। उसका मुख चंद्रमा के समान है, या तो समान लग जाए, या सा लग जाए, या जैसा लग जाए, या सर से लग जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा उपमा। और सासी वाला जो है इसे कहते हैं वाचक शब्द। तो जिनमें उपमेय में और उपमान में कोई वाचक शब्द नहीं लगता तो वो होते हैं रूपक अलंकार। और इन दोनों में ज्यादातर योजक का चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लग जाता है। इसमें क्या है? हम उसको मान लेते हैं। जैसे चंद्रमा को उसको समान मान लिया गया, या मुख को चंद्रमा के समान मान लिया गया, तो क्या है? यह मान्यता है। तो हमारा ये अध्याय हमारा हो चुका था। आज पढ़ेंगे हम। ज्यादातर कई फोन आते हैं और कईयों की डिमांड है कि सर हमें उसमें संधि अलंकार में और भ्रांतिमान अलंकार में कंफ्यूजन रहता है, या उसमें कोई दिक्कत है। हम उसमें अंतर नहीं कर पाते कि भ्रांतिमान कौन सा है और संधि अलंकार कौन सा है। तो आज के वीडियो में हमें बताना है कि भ्रांतिमान अलंकार ये है और संधि अलंकार ये है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला करना है हमें भ्रांतिमान। रटी रटाई भाषा का नहीं जानना है, सिर्फ इतना है कि उपमेय में एक संभावना है। जैसे संभावना क्या थी? संभावना एक भ्रम है कि वो ऐसा ही है। और दोनों में एक छोटी सी अंतर बता देता हूं, भ्रांतिमान में और संधि अलंकार में। जैसे ये हमारा रास्ता है, तो यहां से हमें जाना है आगे तक। अब रास्ता यहां हो गए हमारे पास दो, रास्ता हो गए दो। अब वो इधर जाए या इधर जाए, यानी कि मुझे जाना है, यहां जाना है। मेरा घर यहां है लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता और मैं रास्ता भटक गया हूं। अगर वो यहां खड़ा खड़ा ये सोच रहा है कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, तो कंफ्यूजन है अभी तक कि मुझे पता नहीं कि मुझे कहां जाना है। हो सकता है इधर भी जाना हो सकता है इधर भी जाना हो, और मैं यहां सोच रहा हूं खड़ा खड़ा। तो ये क्या है? संदेह है यहां तक। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये क्या है? संदेह है। अगर मैं यहां पहुंच गया समझकर, यानी कि मैं अपना घर समझकर इधर पहुंच जाता हूं, यानी कार्य पूरा हो जाता है। कार्य पूरा, दोनों में सस्पेंस है। अगर सस्पेंस तक ही रहता है और कार्य पूरा नहीं होता, उससे पहले क्या है? वो संधि अलंकार है। और सस्पेंस के दौरान, संधि के दौरान अगर गलत कार्य पूरा हो जाता है, जाना तो उसे कहीं और था और संधि के कारण वो जाता है कहीं और, तो यह हो जाता भ्रांति। तो वो कोई कार्य पूरा हो जाना वो कहलाता है भ्रांतिमान,
और कार्य पूरा का नहीं होना, सिर्फ कंफ्यूजन की स्थिति है, तो वो कहता है संधि अलंकार। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक गांव में एक वो आया, रिश्तेदार आता है, मेहमान आता है, और मेहमान ने अपनी जो खोपड़ी है वो गंजी करा रखी है, टकली करा रखी है। तो वो सुबह सो रहा है वो, तो वहां के कुछ लड़कों ने सोचा, तो उन्हें पता नहीं कि मेहमान आया हुआ है, और तख्त पे उनका जो सिर है वो बाहर निकल रहा है। तो उसने बड़े लड़कों ने उसको खोपड़ी, गंजी खोपड़ी को पत्थर समझकर उस निशान लगाने की कोशिश करी उस पर। अगर वो उससे पहले ये सोचते कि ये सिर भी हो सकता है या पत्थर भी हो सकता है, तो वहां होता हमारा संदेह, तो वहां कहते हैं संदेह अलंकार है। लेकिन वहां उन्होंने पत्थर को, सिर को पत्थर समझकर उस पर पत्थर मार दिया, तो वहां हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है दोस्तों, जैसे एक तो एग्जांपल होगा कि हम रास्ते में खड़े हैं, हमारा घर इधर है, तो यहाँ खड़े खड़े हम सोच रहे हैं कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है, तो बीच में शब्द आ जाता है या, अथवा, किनो, तो हम कंफ्यूजन में हैं कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो वो कहते हैं संदेह अलंकार। दूसरा क्या है? दूसरा है भ्रांतिमान। हमें अपने घर को समझकर हम गलत रास्ते मुड़ जाते हैं, घर का हमारा इधर और हम उधर मुड़ गए, यानी कार्य पूरा हो गया, संदेह को पूरा कर लिया, तो अब कहेंगे उसे भ्रांतिमान अलंकार। जैसे कहानी है, जो रामचरितमानस ग्रंथ के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं तुलसीदास, वो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, तो उनकी पत्नी चली जाती है अपने मायके, तो उनके प्रेम में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो पहुंच जाते हैं मायके। तो उनके जो किवाड़ हैं वो बंद रहते हैं, तो वो पिछले दरवाजे से ऊपर चढ़कर पहुंच जाते हैं। और चढ़ते कैसे हैं? वो लटक रहा है वहां सांपों ने, वहां सांप लटक रहा है। अगर वो वहां खड़े खड़े नीचे सोचते कि ये सांप है या रस्सी है, सांप है या रस्सी है, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता, तो वहां कहते हैं हम संधि अलंकार। लेकिन उन्होंने सांप को रस्सी समझकर उस पर चढ़ जाते हैं, तो अब कहेंगे उसे भ्रांतिमान अलंकार। तो अंतर समझ में आ गया कि अगर हमको वही खड़े खड़े ये सोच रहा है कि ये है या ये है, तो वह है संधि अलंकार। अगर हम उसको ये समझकर वहां पहुंच जाते हैं, गलत दिशा में पहुंच जाते हैं, तो वो हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार। तो यह अंतर है संधि अलंकार में और भ्रांतिमान अलंकार में। और छोटी सी बात में, क्या संधि अलंकार में बीच में जो वाचक शब्द आता है वो या आता है, अथवा आता है, किनो भी आ जाता है। तो अगर किसी में अगर ये तीन शब्द आए, तीन चार शब्द आ जाए, तो हम उसे कहेंगे हम संधि अलंकार। ठीक है दोस्तों, या क्या आ जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक है नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख कौन है, सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है कि नाक का मोती, यानी कोई एक महिला है, उसने अपनी नाक में या जो लौंग होती है, जिसे हम नोज पिन कहते हैं, या उसमें जो लौंग में एक मोती चमक रहा है, और मोती चमक किसे रहा है? अधर की कांति से। अधर मतलब होठ होते हैं, तो होठों की चमक से, होठों की साइन से, होठों की कांति से वो मोती चमक रहा है। अब बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से,
दाड़िम मतलब अनार, अनार का बीज समझ लेता है तोता, सुक माने तोता, तोता अनाज जो नाक के जो जो नोज पे था उसके जो मोती लगा हुआ था उसको अनार का दाना समझ लेता है तोता, समझ लेता है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, उसे भ्रम हुआ वो। अगर वो वहीं खड़े खड़े ये सोचता रहता यार ये मोती भी है या क्या नाम है बीज भी है, मोती है बीज है, तो उसे कहते हैं संधि अलंकार। लेकिन यहाँ है वो किसी एक निश्चित हो गया कि ये बीज है दाड़म का या अनार का, तो बीज दाड़म का समझ भ्रांति से, यानी कि उसे अब समझ में आ गया कि ये अब कौन सा है, ये अनार का बीज है। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, वो उसे देखकर जो तोता था वो चुपचाप है और इसे इतना सोच रहा है कि ये अन्य सुख कौन सा आ गया, यानी दूसरा तोता सामने वाला कौन है। ठीक है, दूसरा इसमें एग्जांपल है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे मोर। तो क्या है, श्याम, इसमें क्या है, श्याम मतलब काले, काले या घनश्याम, काले घनश्याम को, घनश्याम मतलब होता है श्री कृष्ण या बादल भी हो सकता है। तो कृष्ण को देखकर उनकी सूरत कैसे काली है, तो काली कृष्ण को देखकर मोर को लगता है कि बादल आ गए और उनको काले बादल में भ्रम हो जाता है कि ये काले बादल हैं, तो उसको देखकर वो नाचने लग जाते हैं। तो यहाँ क्या है, भ्रम हुआ, किसको हुआ, मोरों को भ्रम हुआ कि ये बादल है, जबकि क्या है वो, जबकि क्या है वो श्री कृष्ण है। अगर वो सोचते कि बादल भी हो सकता है या श्री कृष्ण भी हो सकते हैं तो वहां क्या होता, वहां संधि अलंकार हो जाता। अगला एग्जाम्पल क्या है इसमें, बिल विचार नागसुंड, बिल विचार नागसुंड घुसने लगा सांप, काली ईख समझ, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया आप। देखते हैं यहां पर क्या, बिल विचार नागसुंड, नाग मतलब हाथी, नाक की सूंड में जो छेद होता है उसको सांप ने बिल समझ लिया। नाग माने या सांप नहीं है, इस नाग का मतलब होता है हाथी। तो हाथी की सूंड में जो छेद होता है उसको सांप ने बिल समझ लिया और बिल समझकर वो उसमें घुसने लगा। अगर वही खड़ा खड़ा ये सोचता कि ये बिल है या हाथी सूंड है, बिल है या हाथी की सूंड है, तो होता संधि अलंकार। लेकिन क्या है कि वो उन्होंने एक निश्चितता पर पहुंच जाता है कि ये बिल है, तो बिल समझकर वो हाथी के सूंड में घुसने का प्रयास करता है। तो इधर हाथी को भी भ्रम हो जाता है कि ये क्या है, काली ईख है, सांप को देखकर क्या हो जाता है कि काली ईख है। और यहां भी वो सोचता कि ईख है या सांप है, ईख है या सांप है, तो यहां संधि अलंकार होता, तो उसको काली ईख समझकर उसको उठा लेता है वो। ठीक है, तो ये एग्जांपल है भ्रांति मान के। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम संधि अलंकार के। संधि अलंकार में इसमें क्या है कि उपमान में उपमेय का संधि होना, उपमान में उपमेय का संधि होना, यानी कि हम बता दिया आपको कि ये है या ये है, ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, यानी कि एक कंफ्यूजन की एक कंडीशन है, तो वहां कहते हैं संधि अलंकार। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका वो फेमस एग्जांपल है और एग्जाम में आता भी है, वो है सारी बीच नारी है
कि नारी भी साड़ी है। साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है। ये घटना जब की है जब दुशासन द्रौपदी का जो चीरहरण करता है, तो वहां पर उसका जो धोती है उसका अंबार यानी कि उसका इकट्ठा इतना हो जाता है कि वहां हर कोई सोचने लगता है कि इतने बड़े अंबार में कि ये जो साड़ी है, ये साड़ी के अंदर लड़की है या मतलब द्रौपदी है या द्रौपदी के अंदर साड़ी है। ठीक है, तो वहां सबको ये क्या है, संशय है, संदेह है कि द्रौपदी के अंदर साड़ी है या साड़ी के अंदर द्रौपदी है। ठीक है दोस्तों, या हम ये कह सकते हैं, एक फिल्म का गाना है 14वीं का चांद हो। गाना है कि 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। तो यहां क्या है, अपनी प्रेयसी को देखकर, अपने प्रियतमा को देखकर ये कहता है कि वो जो तुम 14वीं का चांद हो या कोई चमक हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहां बीच में क्या लगे, या लग गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे संधि अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सिर्फ इतना ही देखना है कि इसमें या, अथवा, कि, किधों, जिसमें ये वाचक शब्द आ जाए तो उन्हें कहेंगे संधि अलंकार। यानी कि अभी काम नहीं हुआ है, सिर्फ जो कहने वाला है उसको कंफ्यूजन की स्थिति है, संध्या की स्थिति है, वो संशय में कि ये है या वो है। ठीक है, लेकिन इधर में वो उसको कुछ समझकर यानी भ्रम में समझकर काम पूरा कर लेता है, वो उसको समझ जाता है कि ये वो है, तो उसे कहेंगे भ्रांतिमान। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो जिनको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जो भी दिक्कत हो, आज कमेंट दिक्कत हो या आप हमको सलाह देना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।